हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ऐसी प्रॉब्लम है ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग फेस कर रहे हैं, वो है थिंकिंग की प्रॉब्लम। ज़्यादातर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है, वो 24 घंटे या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि इस जो मशीन है, ये जो सॉफ्टवेयर है या जो भी हमारा जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि जो थिंकिंग है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो चाहे आप वो कोई सा भी काम कर रहे हो, चाहे वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो थिंकिंग हमेशा चलती रहती है। तो कई बार क्या होता है कि हम इस चीज़ में इतना उलझ जाते हैं कि हमको पता ही नहीं रहता कि हम रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है एक तरह का, जिसको बोला जाता है माया। तो बेसिकली माया यही है। माया का मतलब होता है बेसिकली कि आप अपनी दुनिया में खोए हुए हो, आप एक ऐसी दुनिया में खोए हुए हो जिसका आपको भी पता नहीं है। आप गलती से उस दुनिया में पहुंच गए हो, लेकिन मतलब आपको ये पता है कि मतलब उसके अंदर रहना कैसे, पर ये नहीं पता कि उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। तो सबसे बड़ा ट्रैप यही है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जनरल में अगर आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि डेली बेसिस पे आप 24 घंटे थिंकिंग करते रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि थिंकिंग करना बुरा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, या अपने किसी अदर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे थिंकिंग कर रही है तो वो फ्रूटफुल थिंकिंग है, क्योंकि आप एक प्लानिंग कर रहे हो, आप किसी चीज़ का स्केड्यूल बना रहे हो, तो बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीन अगर मान लो पत्थर अगर मान लो पेड़ काटने के लिए बनाई हुई है, तो जब तक पेड़ काटने के लिए उसको बनाई हुई है, उसका यूज़ हो रहा है, तब तक वो सही है। लेकिन अगर उसी मशीन का यूज़ हर जगह चलाने लगे, मतलब उस मशीन का 24 घंटे यूज़ करने लगे, तो क्या मतलब उस चीज़ का। तो इसी तरीके से ये जो डिपार्टमेंट है, इसका भी एक लिमिटेड तरीका है कि मतलब जब इसकी ज़रूरत है तब आप इसको यूज़ करो, जब नहीं है तब आप इसका यूज़ मत करो। बेसिकली पर हो क्या रहा है इसका, हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। हम ओवर यूज़ नहीं कर मतलब मेरे को ये नहीं कहना चाहिए कि आप ओवर यूज़ कर रहे हो, तो मतलब हम जाने अनजाने में इस चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं, मतलब जो थिंकिंग है वो हमेशा चलती रहती है। तो अब इसका एक बेसिकली सिंपल से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो बेसिकली अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको इसकी तह तक जाना पड़ेगा कि बेसिकली किस वजह से होती है, इसका बेसिकली क्या कारण है, तब आप इस चीज़ को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन ख़राब है, तो आपको उसके अंदर डिस्कवर करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई बैटरी ख़राब होती है, तो आप बैटरी रिपेयर करने वाले के पास में उसको लेके जाते हैं, फिर वो ठीक करता है, वो उसमें टाइम लगाता है, खुद की एनर्जी इन्वेस्ट करता है। उसी तरीके से आपको भी पता लगाना है कि आप कैसे ये जो थिंकिंग है उसको कैसे आप सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको इंस्टेंटली अगर आपको मान लो थिंकिंग को स्टॉप करना है, तो बेसिकली मेरे पास उसके लिए एक सोल्यूशन है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, जब भी आपको ये ऑब्जर्व हो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मतलब मतलब कंटिन्यूसली आप सोचे जा रहे हो, तो अगर आपको उसको स्टॉप करना है या आपको उसको स्टॉप करना है, तो बेसिकली आपको क्या करने की जरूरत है, तो वहाँ पे आपको एक सेंटेंस बोलना है कि ये थिंकिंग में नहीं, ये थिंकिंग में नहीं, या आप बोल सकते हैं कि ये शब्द में नहीं। तो बेसिकली जब आप ऐसा कहते हैं, तो आप एक तरीके से डिस्टेंस बना लेते हैं आपके बीच में और थॉट के बीच में। हो सकता है कि ये आपके लिए बात ये समझ में नहीं आए कि थिंकिंग अलग होती है या थॉट अलग, या हम अलग है या थिंकिंग अलग है, इस तरीके से। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कई ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं कि आप, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर बोलते हैं कि मैं थिंकिंग करता हूँ, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल तरीके से गलत है। आप थिंकिंग नहीं करते, ये एक तरह का प्रोसेस है जो चलता रहता है आपके ब्रेन के लेवल पे ऊपर, और आपका वहाँ ध्यान जाता है और आप वहाँ पे आपकी पूरी अटेंशन रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है, तो जो ये इंडिकेट करता है कि आप थिंकिंग नहीं करते, बस आपका वहाँ ध्यान चल जाता है, तो बस वो होने लग जाती है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टोटली जो कंट्रोल है अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ को समझने लग जाओगे, उस जैसे जैसे आप किसी मशीन को समझने लग जाते हो, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। उसी तरीके से अगर ये समझ पाए कि थिंकिंग किस वजह से चलती है, किस वजह से होती है, किस मतलब हम किस जगह ये गलत होती है, किस जगह ये सही होती है, अलग अलग तरीके से अगर आप इंक्वायरी करके इस चीज़ को सोल्व करते हो, तो आप आसानी से इस चीज़ को सोल्व कर पाओगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको दिखाने का सिर्फ मतलब यही था कि आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आप इंक्वायरी के थ्रू या कई ऐसे प्रोसेस हैं उनके थ्रू अगर आप पता करना चाहें, तो आप पता कर सकते हैं कि आप थिंकिंग की प्रॉब्लम से मतलब थिंकिंग एक तरह की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आप आसानी से थिंकिंग को देख सकते हो। आप और थिंकिंग अलग अलग हो। थिंकिंग जब मैं कहता हूँ, तो थिंकिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। कोई बहुत सारे कई सेंटेंस है जिनको हम रिपीट करते जाते हैं। वो किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, वो किसी भी फ्यूचर के बारे में भी हो सकता है, पास्ट के बारे में भी हो सकता है। ज़्यादातर हम पास्ट में अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो वो हमारे जो आसपास के अंदर जो जो भी आपके लोग हैं आपके चारों तरफ, हम उनके बारे में सोचते हैं, या फिर अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कई तरह की चीज़ें
सोचते हैं, जो कि फ्रूटफुल नहीं है। अगर कुछ पॉजिटिव टर्म में देखा जाए तो ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ सही है थिंकिंग, लेकिन अगर आप उसी चीज़ का ओवर यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका बनाने का मकसद, सिर्फ आपको बताने का सिर्फ मकसद यही था कि आप आसानी से इस चीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं कि आप थिंकिंग को आसानी से देख सकते हैं, आप थिंकिंग से अलग हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करते हो। ये एक तरह की पजल है। तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।